Hello guys, welcome to my channel. Today I will give a review of drama मेरी बहुएं, जिसका लास्ट एपिसोड रिसेंटली ऑन एयर हुआ है। बट हम बात करेंगे 1 to एपिसोड 15 तक। ओके, जो मैंने अभी देखा है मुझे कुछ अजीब सा लगा। कुछ चीज़ें लगी हैं जो नहीं होना चाहिए इस दौर में। हम 21वीं सदी में 2026 में रह रहे हैं और उसके बाद भी हम अगर ऐसे ड्रामे बना रहे हैं तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट। एक्चुअली हम ड्रामे की बात करते हैं। ड्रामे में होता ये है कि एक कपल होता है, अंबर एंड आसिफ। उनके 3 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा आर्यन, दूसरा आलमीर और तीसरा शाहवीर। तीनों की एज हो गई रहती है शादी की। तो जो कपल होता है वो चाहता है कि जल्द अज जल्द शादी करा के अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए। तो वो तीनों बेटों की शादी एक साथ कर देते हैं। तो बड़ी बहू आती है जिसका नाम होता है महक, दूसरी का नाम होता है फबिया एंड तीसरी होती है ईमान। तो तीनों की शादी करके कपल जो है वो बहुत खुश होता है। उन्हें लगता है कि अब वो अपनी ज़िम्मेदारियों से फारिग हो जाएंगे। और जो लेडी होती है अंबर, वो सोचती है कि अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो होती है मतलब घर का जो भाग दौड़ होता है वो बहुओं पे डाल दूँगी। बट जो बड़ी बहू होती है उसका नेचर ठीक ठाक लगता है मुझे। दूसरी वाली जो होती है वो थोड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो शी वॉज़ लाइक कि मैं क्यों करूँ, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं आता है। और जो थर्ड वाली बहू होती है जो ईमान होती है, वो जो अंबर होती है ना, उसके भाई की बेटी होती है। तो वो पहले से रिश्तेदारी होती है उनकी। तो शी वॉज समथिंग के मतलब जो फैमिलियर होती है पहले से ही। तो बहुत चुलबुली टाइप की होती है बिकॉज़ वो पहले से फैमिलियर होती है फैमिली से। तो वो इनका आना जाना बचपन से होता है। तो ऐसा दिखाया गया है। दूसरी वाली बहू थोड़ी बोल सकते हैं हम नक्सचुरिया टाइप की होती है। और जो बड़ा बेटा होता है उसका अरेंज मैरिज होता है, दूसरा लव मैरिज। और जो थर्ड है वो तो आपको बताया ना मैंने, फुप्पू की बेटी होती है। तो पहले से फैमिलियर होते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है ना, इसका आप ध्यान रखना कि फैमिलियर होते हैं, इस वजह से इनकी रिश्तेदारी में शादी हो जाती है। अंबर का जो कैरेक्टर है शुरू में तो मुझे ऐसा दिखा है कि बहुत फ्रेंडली है, आजकल के दौर की सास है। नॉट सास टाइप की है, बट धीरे धीरे मुझे लगा कि उसने अपना रंग दिखाया थोड़ा सा। पहले दिखाया कि वो आज के ख्यालात की सास है, घर को लेके चलने वाली बताया गया है। अब जो माँ होती है, हर माँ की तरह वो भी चाहती है कि मेरे तीनों बेटे मिलके रहे, साथ रहें जब तक मैं हूँ तब तक। मतलब दोनों पेरेंट्स चाहते हैं। बट जो 3 बहुएं होती हैं, तीनों अलग अलग फैमिली से, अलग अलग ख्यालात की होती हैं। तो इनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है बिकॉज जो सेकंड वाली बहू होती है वो खाना पकाना नहीं चाहती है, कुछ भी नहीं करना चाहती है। और बहुत रिच होती है तो पैसे का भी थोड़ा रौब दिखाती है, फैमिली का शो ऑफ करती है। एंड बहाने बहाने से बहाना करके घर चली जाएगी, अपने मामा की इधर चली जाएगी, काम नहीं करेगी। तो ये अंबर क्या करती है, बारी लगा देती है। बारी लगाने के बाद भी होता ये है कि जो लास्ट वाली जो सबसे छोटी बहू होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जो सेकंड वाली है वो तो बहाने करके अपनी मामा की इधर चली जाती है। और जो प्रेग्नेंट होती है तो सास मना कर देती है थर्ड को काम करने से। तो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है बड़ी बहू पे। अब किसी की बारी हो, काम करना पड़ता है बड़ी बहू को। तो बड़ी बहू जो है वो भी थोड़ा गुस्सा करती है ना। पता है ना कि 2 हैं, दोनों आराम कर रही हैं, कोई भाग जा रहा है, कोई आराम कर रहा है, और पूरा काम मुझे करना पड़ रहा है, बड़ी को लगता है। तो वो भी थोड़ा सा शिकायतें वगैरह करती है। तो ऐसे करके इनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। अब जो है इनका जो बिज़नेस होता है वो होता है कपड़ों का। तो कपड़ा बेचते बेचते इनका जो छोटा बेटा है शाहवीर, उसको एक लड़की आती है शॉप पे, उससे मुलाकात होती है। तो कपड़ों के मामले में ही इनके नंबर एक्सचेंज होते हैं। कपड़ों के बहाने इनकी बातें होनी शुरू होती है। उसके बाद दोनों की बातें होती हैं, फिर मुलाकातें होती हैं। ऐसे करके वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उसकी वाइफ जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। और जनाब जो हैं वो बाहर चक्कर चला रहे होते हैं। ऐसे करके टाइम बाहर बहुत गुजारने लगता है। बहाने से शॉप की छुट्टी लेके बाहर जाता है। और इन लोगों ने गाड़ी ख़रीदी होती है, तीनों भाई ने पैसे मिला के। तो वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है गाड़ी पे। ना बीवी को कहीं ले जाता है, ना जो दोनों भाभियाँ होती हैं वो कहीं जा पाती हैं, क्योंकि ये जनाब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गायब होते हैं, शॉप से भी और गाड़ी लेके। ऐसे करके एक दिन क्या होता है, उसकी वाइफ जो होती है वो मैसेज पढ़ लेती है, ईमान, पूरे मैसेजेस। तो मैसेज पढ़ने के बाद
वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो इसने शर्मिंदा होने के बजाय, शाविर शर्मिंदा होने के बजाय चिल्लाने लगता है, बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ। और लड़की का नाम महावीर होता है, सॉरी महानूर होता है। महानूर जो है मेरे टाइप की है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मैंने तुमसे शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करी थी, माँ बाप की वजह से की थी। तो भाई उन्होंने तेरे सर पे, तेरी गर्दन पे तलवार नहीं रखी थी। तू अपनी मर्ज़ी आज जाहिर कर रहा अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने के बाद, शादी होने के बाद, बीवी प्रेग्नेंट है उसके बाद। पहले कर देता कि मामा मुझे वो नहीं पसंद है। और आंटी जी जो आज के ज़माने की लगती हैं, बड़ी कूल लगती हैं, सबको लेके चलने वाली होती हैं, उन्होंने एक दफ़ा भी अपने बेटे से नहीं पूछा होता है, बस शादी कर दी होती है। क्योंकि वो दोनों हमेशा नोक-झोंक करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे शादी के पहले। तो उनको लगता है कि शायद वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऐसे करके वो शादी कराते। तो भाई तू बोल तो सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। ऐसे करके सबको पता चल जाता है, माँ बाप को पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है, लड़की के माँ बाप को भी पता चल जाता है, भाभीयों को पता चल जाता है। बट जना फिर भी इतने ढीठ, सबसे बदतमीज़ी करता है, बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे मोहब्बत का है और मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तो भाई अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है तो ईमान प्रेग्नेंट कैसे हो गई फिर? मुझे ये समझ में नहीं आया। आई डोंट नो व्हाट राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो है वो क्या बता, समाज को क्या सीख देना चाह रहे हैं, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। इतने ग्लोरीफाई क्यों किया इन लोगों ने चीटिंग को, आई डोंट नो। ऊपर से सब उसे घर से निकालने के बजाय उससे मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि मतलब माँ बाप जो है लड़की के, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को मत छोड़ो, मेरी बेटी कहाँ जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, माँ बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। हालांकि उसमें जो ईमान होती है वो उसे पढ़ी लिखी दिखाया गया है, एजुकेटेड दिखाया गया कि माँ बाप ने अच्छी तालीम दी है। तो भाई तालीम को चुनो, आपके पास तालीम है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनो, अलग हो जाओ, स्टेटस के साथ नहीं रहो। ये दिखाना चाहिए आज के ज़माने का होने के नाते। बट इन लोगों ने पता नहीं ऐसा क्या सोचा, आई डोंट नो। बट आगे देखते हैं, हो सकता है ऐसा हो कि वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चुने। बट अभी तक तो ऐसा ही दिखाया गया है कि जो लड़की के माँ बाप हैं वो दोनों वो करते हैं कि मेरी बेटी को मत छोड़ो, उसे तलाक मत दो, उसे दुख मत दो, मैंने हमें बहुत प्यार से पाला है उसे। अरे भाई इतना रिक्वेस्ट करने से अच्छा है कि 2 थप्पड़ मारो, अपनी बेटी घर लेके जाओ भाई। और ऐसा नहीं कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छा खासा घर दिख रहा है भाई, अच्छा घर दिख रहा है, बड़ा है, सब अच्छा है, रहे अच्छे से रहो, खा अच्छे से रहो। और फिर ऐसे बता रहे हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, हम अपनी बेटी को नहीं ला सकते, लाएंगे तो घर कैसे चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने हानिया आमिर का एक ड्रामा देखा था बहुत साल पहले, आई थिंक उसका नाम है इश्किया। उसमें जो फ़िरोज़ खान होता है, उसका कैरेक्टर होता है, वो हानिया आमिर के कैरेक्टर को चीट कर रहा होता है। जब हानिया आमिर को पता चलता है ना, तो वो अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चुनती है और वो अलग हो जाती है। तो ऐसा होना चाहिए। और अभी 2024 में एक ड्रामा आया था कभी मैं कभी तुम। उसमें भी जो रुबाब का कैरेक्टर होता है, उसका हस्बैंड जो है वो आदिल उसके ऊपर चीट कर रहा होता है। जब उसको पता चलता है तो उसको डाइवोर्स लेती है और अलग हो जाती है। और इनफैक्ट वो तो एक प्रोग्राम भी रखती है, अनाउंसमेंट करती हैं कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ। मतलब इतना लाइक रॉयल एंड इतना मतलब शानदार कैरेक्टर था रुबाब का। तो मुझे लगता है लड़कियों का ऐसे दिखाओ ना, कि हमेशा मज़लूम, अबला नारी, नाजुक सी, ऐसा नहीं। लड़कियों को भी दिखाओ कि लड़कियां आज क्या से क्या कर रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंची है, और ये वहीं लगे हुए हैं घर के कामों में, अबला नारी बनी हुई, नाजुक सी, शौहर की मारी हुई। ऐसा नहीं होता है। आज के ज़माने में आप ड्रामे के ज़रिए ही तो आप लोगों को सीख दे सकते हो, है ना। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या सोचते हैं इस ड्रामे के बारे में, और आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।